बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो माउथ यानी कि मुंह के मुतल्लक है, और मुंह के अंदर जो बीमारी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है टूथिक यानी कि दांतों का दर्द। नाज़रीन, ये आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, और ये दांत का दर्द जिसको होता है उसी को पता होता है कि इसकी कितनी तकलीफ़ है। तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको दांतों की बीमारियों के मतलब और दांतों की दर्द के मतलब मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल सके। और किसी को भी अगर ये दांतों की दर्द की तकलीफ़ होगी तो इंशाल्लाह ताला ये जो मैं मेडिसिन आज होम्योपैथी की आपको बताऊंगा, इसकी सिम्टम के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो दांतों का मरीज़ है उसको मुकम्मल तौर पर अल्लाह शिफा दे देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांतों की दर्द की वजह क्या होती है। तो दांतों की दर्द की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक तो ये है कि ब्रश प्रॉपर तरीके से ना करना। तो जो लोग ज़्यादा पान खाते हैं उनकी जो दांतों के अंदर जो है वो कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से उनके दांतों में दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा दांतों के नीचे मसूड़ों के अंदर एब्सिस बन जाता है, रेशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में शदीद दर्द होती है। इसके अलावा दांत भुरना शुरू हो जाएँ, दांत ऊपर से काले होना शुरू हो जाएँ या दांत जड़ से काले होना शुरू हो जाएँ, तो इनकी वजह से भी दांतों के अंदर शदीद दर्द होती है। तो ये तो थी मोटी मोटी वजूहात जो कि दांतों में दर्द का बायस बनती हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में के अंदर कौन सी मेडिसिन जो इस्तेमाल होती हैं जो कि दांतों के दर्द के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले जो दवाई है वो है आरम ट्रिफ्लम। नाजरीन, आरम ट्रिफ्लम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, और इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि टूटी हुई दाढ़, जो दांत खाए जाते हैं, साइडों से भुर जाते हैं, जिनके अंदर डके लग जाता है, नीचे वाले जबड़े का दर्द हो और फिर ख़ास तौर पर बाएं का जो साइड की दर्द है वो हो, तो ऐसे मरीज़ को आप आरम ट्रिफ्लम 200 पोटेंसी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल तकलीफ़ है तो सुबह शाम, वरना एक दफ़ा दिन में 24 घंटे में रात को सोने से पहले एक डोज़ इसकी इंशाल्लाह काफ़ी होती है। तो नाज़रीन, इसके बाद दूसरी दवाई है कॉफिया क्रोड। कॉफिया क्रोड भी 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, और ये भी नाजरीन एक बेहतरीन जो है दांतों की दर्द का पेन किलर है होम्योपैथी के अंदर। और इसकी जो दर्द है उसमें होता ये है कि जब दर्द होती है तो मरीज़ अगर ठंडा पानी मुंह में रखे तो उसको उससे आराम महसूस होता है। अगर मरीज़ ये अलामत बताए कि जी मैं मुंह के अंदर ठंडा पानी रखता हूँ या आइसक्रीम रखता हूँ या बर्फ़ रखता हूँ तो उससे मुझे दर्द के अंदर अफाका महसूस होता है, तो आप उसको आंखें बंद करके कॉफिया क्रोड 200 पोटेंसी में, इसी तरह तकलीफ़ ज़्यादा है तो 3 टाइम, वरना 2 टाइम, और वरना 1 टाइम डेली इसकी खुराक इंशाल्लाह काफ़ी होती है। उसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है करियाजोटम। करियाजोटम भी नाजरीन होम्योपैथी की दांतों के लिए दी बेस्ट मेडिसिन है। इसको आप आंखें बंद करके इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। ये दांतों के जो दर्द है उसमें ऐसे दांत जो कि डके हो जाएं, जिनके अंदर यानी कि केरीज हो जाए, दांत खाए जाएं, तो उसमें दर्द हो। और ख़ास तौर पे जो बच्चों के दांत होते हैं, जब बच्चों के दूध वाले दांत निकलते हैं तो उनमें कीड़ा लग जाता है, दांत काले हो जाते हैं और फिर उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चों के अंदर दूध के दांतों के अंदर ये मसला हो, वो काले हों और दर्द करें और भुरे भुरे हो जाएं, तो उनके लिए ये बेहतरीन दवाई है जिसके इस्तेमाल करने से बच्चा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सुकून में आ जाएगा। उसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना भी आपको पता है कि होम्योपैथी की एक बहुत मशहूर दवाई है जो कि बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह इसका दांतों के अंदर भी एक बहुत अहम रोल है। तो ये ऐसे दांतों के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं जिनको महसूस हो कि जैसे उनके दांत बड़े हो गए हैं, यानी कि नीचे मसूड़ों में स्वेलिंग होने की वजह से, सोजिश होने से उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके दांत बड़े हो गए हैं। और साथ फिर उनको दांतों की दर्द के साथ साथ उनको सर में भी दर्द होता है और साथ चेहरे में दर्द होता है। इसी तरह जो खून का दबाव है वो चेहरे में, आँखों की तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह सम टाइम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी दांतों में दर्द की तकलीफ़ होती है। तो अगर मरीज़ों को ये अलामात हों तो आप उनको बेलाडोना 30 में, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप उनको आधे घंटे बाद भी रिपीट करवा सकते हैं। तो 5-6 खुराकें आधे घंटे बाद देने से ये होगा कि उनकी तकलीफ़ मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। बाद में उनको नॉर्मल रूटीन में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते जाएँ। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है कैमोमिला। कैमोमिला भी नाजरीन बेहतरीन दवाई है दांत के दर्द के लिए, और ये ऐसे दांत के दर्द के लिए बेहतरीन है जो कि गर्म खुराक या गर्म पानी पीने से दर्द बढ़ जाए। यानी कि मरीज़ चाय पीता है या कोई गर्म मशरूब पीता है या कोई गर्म खुराक खाता है, तो उसको गर्म खुराक या गर्म मशरूब मुंह में जाए तो उससे उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो अगर मरीज़ ये अलामत बताए तो आप उसको
कैमोमिला 30 पोटेंसी में शुरू में इसी तरह अगर दर्द ज़्यादा है तो आधे घंटे बाद इस्तेमाल करवाएं, बाद में रूटीन में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये दांतों का दर्द, और जो ख़ास तौर पर दांतों का दर्द फिर कानों की तरफ भी जाता है, इसी तरह चेहरे में महसूस होता है, तो इन सब अलामात के लिए कैमोमिला एक बेहतरीन दवाई है। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया जो है ये दांत के दर्द के लिए एक बेहतरीन दवाई है। इसका जो दांत का दर्द होता है वो आँख की तरफ महसूस होता है, यानी कि जब मरीज़ को दर्द होता है तो उसके जो दर्द है वो आँख की तरफ जाता है, उसको दर्द आँख में भी महसूस होता है। तो अगर मरीज़ ये अलामत बताया कि जी मेरे दांत में दर्द है, इसके साथ साथ मेरी आँख में भी शदीद दर्द है, तो आप उसको स्टेफिसगेरिया इस्तेमाल करवाएं। और ये स्टेफिसगेरिया जिस तरह करियाजोटम, दांत काले हो जाएं, भुरभुरे हो जाएं, और इसी तरह अगर दांत टच करें, दांतों को अगर आप टच करते हैं उंगली के साथ या कोई ब्रश करने के लिए, तो दांतों में शदीद दर्द होती है। इसी तरह अगर ठंडा पानी मुंह में रखा जाए तो उससे भी दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मरीज़ ये अलामत बताए कि जी मैं ठंडा मशरूब पीता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, या बर्फ़ वगैरह वाला पानी मुंह में जाता है, आइसक्रीम मुंह में जाती है, तो उससे मुझे दर्द शदीद होना शुरू हो जाता है, तो आप ऐसे मरीज़ को स्टेफिसगेरिया 30 पोटेंसी में शुरू में आधे घंटे बाद, रूटीन में बाद में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला ये भी दांतों की दर्द के लिए एक बेहतरीन दवाई है। उसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर दांतों के लिए बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है, और ये दांतों की दर्द ऐसी जिसमें दांतों का एनामल जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से कम हो जाए या दांतों का एनामल ख़राब हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों में आप कलकेरिया फ्लोर उनको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला उनका जो दांतों का एनामल है वो भी ठीक हो जाएगा और कैल्शियम की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ मरीज़ के दांत जो है वो भुरते हैं, दांत साइडों से टूट जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी कलकेरिया फ्लोर एक बेहतरीन मेडिसिन है, और इसके इस्तेमाल करने से जो दांत भुर रहे हैं और टूट रहे हैं और उनमें दर्द है, इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तौफीक से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद नाजरीन हमारी अगली दवाई है प्लांटिगो मेजर। प्लांटिगो मेजर एक्चुअली मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल होती है, और ये दांत या जो दाढ़ की दर्द होती है उसके अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जहाँ पे दाढ़ में दर्द हो रही है आप कॉटन के ऊपर प्लांटिगो मदर टिंचर के चंद कतरे डालकर आप वहाँ पे जहाँ खोड़ है या जहाँ पे दांत में दर्द हो रही है, डके लगा हुआ है, वहाँ पे रखें। तो मरीज़ को आप कहें कि वो जो रुई है उसको अपने दोनों दांतों के अंदर दबा ले, तो वो कुछ देर जब उसको दांत के अंदर रखेगा तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो दर्द है वो फौरी तौर पर अल्लाह की तौफीक से कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है सिफलीनियम। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया है कि सिफलीनियम जो है ये दांतों की बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवाई है। आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करवाएं, आप मेरे कहने के ऊपर सिफलीनियम 200 में हर हफ्ते बाद मरीज़ को बाकी दवाइयों के साथ एक खुराक देते जाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ अरसा देने से आप देखेंगे कि बीमारियां जो दांतों की हैं या मसूड़ों की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कल अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। इसके बाद नाजरीन जो आज की हमारी आखिरी दवाई है और जो सबसे अहम दवाई है वो है सलेशिया 200 में। नाजरीन सलेशिया 200 जो दांतों का नासूर है, यानी कि दांतों के नीचे मसूड़ों के अंदर जो एब्सिस बन जाता है, जो फोड़ा बन जाता है, जो पस बन जाती है, उसकी वजह से आपको पता है कि मरीज़ को दांत में शदीद दर्द होती है, जिसके लिए एलोपैथिक में मरीज़ को एंटीबायोटिक और साथ को पेन किलर देना पड़ता है। तो आप सलेशिया 200 होम्योपैथिक की दवाई है, ये पेन किलर भी है और ये समझ लें कि होम्योपैथिक का एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। इससे ये होता है कि जो दांतों के नीचे रेशा पस पड़ जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेशा पस ठीक हो जाती है, और उसके ठीक होने से इंशाल्लाह ताला जो मरीज़ की शदीद दर्द है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अफाका हो जाता है। नाजरीन वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।